और आज की ये बात उसी अंदर की आवाज के लिए है। 2 से 3 सेकंड रुकें। आज हर इंसान कुछ न कुछ ढो रहा है। कोई अपमान, कोई असफलता, कोई धोखा, कोई तुलना, कोई डर। और सबसे बड़ा दर्द क्या है? अच्छा होने के बाद भी दुखी रह जाना। हम पूछते हैं, मैंने गलत क्या किया? फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? थोड़ा ठहराव। ये सवाल नया नहीं है। हजारों साल पहले एक आदमी यही सवाल लेकर भगवान बुद्ध के पास गया था। उसने पूछा, अगर दुनिया में न्याय है तो अच्छे लोग दुखी क्यों हैं? और जानते हो बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने उत्तर नहीं दिया, वे मौन हो गए। हम मौन से डरते हैं। क्यों? क्योंकि मौन में हम खुद से मिलते हैं। शोर में हम भागते हैं, मौन में हम दिखते हैं। आज मोबाइल, रील्स, वीडियो सब शोर है, लेकिन आज मैं आपको शोर नहीं, सत्य देने आया हूं। हमें सिखाया गया, अच्छा करो, अच्छा होगा। लेकिन जब अच्छा करने के बाद भी बुरा होता है तो विश्वास टूट जाता है। तब मन कहता है, सब झूठ है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, कर्म सजा नहीं, शिक्षा है। हर चोट तोड़ने नहीं, जगाने आती है। आज का सबसे बड़ा जहर तुलना है। हम दूसरों का बाहर देखते हैं और अपना अंदर। वो हंस रहा है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो बाहर हंस रहा है वो भीतर टूट भी सकता है। सत्य बाहर नहीं, भीतर होता है। बुद्ध मौन क्यों थे? क्योंकि कुछ बातें समझाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मौन कोई खालीपन नहीं, मौन पूर्णता है। आज इस वीडियो में कोई चमत्कार नहीं मिलेगा। आज कोई झूठी आशा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो खुद से मिल जाओगे। और यही बुद्ध का सबसे बड़ा उत्तर था। 2 से 3 सेकंड पूरा सन्नाटा। इसे धीमी गंभीर आवाज में बोलें। बीच बीच में 3 से 5 सेकंड का साइलेंस रखें। बैकग्राउंड में हल्का ध्यान संगीत ठीक रहेगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब शब्दों में दिया जाए तो झूठ बन जाता है और मौन में दिया जाए तो सत्य बन जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको शांत नहीं बल्कि अंदर से हिला देगी। क्योंकि ये कहानी है उस सवाल की जिसने भगवान बुद्ध को मौन कर दिया। और ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है वही सवाल आपके भीतर भी जिंदा हो। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके पास सवाल नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वो जीता है उसके भीतर सवाल बढ़ते जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर दुनिया में न्याय है तो अच्छे लोग दुखी क्यों हैं? अगर कर्म सच है तो गलत लोग सुखी क्यों हैं? हर युग में, हर देश में, हर इंसान के मन में ये सवाल पैदा हुआ है। और यही सवाल एक दिन भगवान बुद्ध के सामने भी आया। कल्पना करो, सुबह का समय है। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं है। हवा में ठंडक है। पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। कोई प्रवचन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस मौन। क्योंकि बुद्ध मानते थे मौन भी एक शिक्षा है। तभी दूर से एक व्यक्ति आता दिखाई देता है। उसके कपड़े साधारण हैं, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी है। वो बहुत कुछ खो चुका है। उसने सत्य बोला और अपमान पाया। उसने ईमानदारी चुनी और नुकसान उठाया। वो झुककर बुद्ध से कहता है कि मैं कई वर्षों से एक सवाल ढो रहा हूं। आज अगर इसका उत्तर नहीं मिला तो शायद जीना भी व्यर्थ लगे। शिष्य चौंक जाते हैं। वो सवाल, सबसे गहरा भाग, 15 मिनट। वो व्यक्ति कहता है, मैंने देखा है जो झूठ बोलते हैं वही आगे बढ़ते हैं और जो सच बोलते हैं वही टूटते हैं। अगर कर्म का नियम है तो न्याय कहाँ है? क्या ईश्वर अंधा है या फिर न्याय नाम की चीज बस कहानियों में है? उसकी आंखों में आंसू हैं। ये सवाल नहीं, एक चीख है। सभी शिष्य सोचते हैं, अब बुद्ध बोलेंगे, अब कोई महान उत्तर मिलेगा, अब सब साफ हो जाएगा। लेकिन बुद्ध कुछ नहीं कहते, न कोई शब्द, न कोई इशारा। वे आंखें बंद कर लेते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, समय रुक जाता है। वो व्यक्ति बेचैन हो जाता है। क्या इस सवाल का कोई उत्तर नहीं? तभी बुद्ध धीरे से कहते हैं, हर सवाल का उत्तर शब्दों में देना हिंसा है। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम न्याय बाहर खोजते रहोगे
वो तुम्हें अन्याय लगेगा। कर्म कोई सजा नहीं, कर्म शिक्षा है। जो आज सुखी दिखता है वो भीतर से खाली हो सकता है, और जो दुखी दिखता है वो भीतर से जाग रहा हो सकता है। ये सुनकर वो व्यक्ति रो पड़ता है। बुद्ध अंत में कहते हैं, सत्य कभी तुरंत फल नहीं देता, लेकिन वो कभी धोखा भी नहीं देता। मौन को समझो, क्योंकि जीवन के सबसे बड़े उत्तर वहीं छुपे हैं। वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में झुक जाता है। उस दिन उसे शब्द नहीं मिले, लेकिन दिशा मिल गई। अगर ये कहानी तुम्हें चुप करा गई है तो समझ लो ये अभी शुरुआत है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कर्म तुरंत फल क्यों नहीं देता। अगर कर्म सच में काम करता है तो अच्छा करने वालों का जीवन इतना कठिन क्यों होता है? ये सवाल आपने भी कभी ना कभी खुद से पूछा होगा, और यही सवाल पार्ट 1 के अंत में उस व्यक्ति के मन में भी रह गया था। आज बुद्ध इस सवाल को शब्दों से नहीं, समझ से खोलते हैं। पिछले भाग से जुड़ाव 5 मिनट। पिछले भाग में आपने देखा एक व्यक्ति जीवन से टूटा हुआ, न्याय से निराश, ईश्वर से सवाल करता हुआ, और बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया बल्कि मौन दिया। लेकिन मौन कहानी का अंत नहीं था, वो तो शुरुआत थी। व्यक्ति का दूसरा प्रश्न 18 से 10 मिनट। अगले दिन वही व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आता है। इस बार उसका स्वर शांत है, लेकिन प्रश्न और गहरा। वो कहता है, अगर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता तो फिर कर्म करने का अर्थ क्या है? बुरा करने वाला हंसता रहता है और अच्छा करने वाला टूटता जाता है। शिष्य फिर से ध्यान लगाते हैं। बुद्ध का पहला स्पष्ट उत्तर 10 मिनट। बुद्ध कहते हैं, कर्म बीज है और जीवन खेत। हर बीज उसी समय फल नहीं देता जिस समय बोया जाए। वे आगे कहते हैं, तुम ये देख रहे हो कि कौन आज सुखी है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि वो कौन सा बीज कब बो चुका है। उदाहरण, जहरीला मीठा फल 10 से 12 मिनट। बुद्ध एक उदाहरण देते हैं। कुछ फल दिखने में मीठे होते हैं, लेकिन भीतर से जहर होते हैं। जब तक जहर असर करता है तब तक देर हो चुकी होती है। बुद्ध कहते हैं, जो गलत करके सुखी है वो भविष्य का कर्ज आज चुका रहा है। ये बात सीधे दिल पर लगती है। कर्म का समय अलग क्यों होता है? 12 से 15 मिनट। बुद्ध समझाते हैं, कर्म 3 तरह से फल देता है। 1 तुरंत, 2 समय के साथ, 3 जीवन बदलने के बाद। हर आत्मा एक ही घड़ी से नहीं चलती। कोई आत्मा धीरे सीखती है, कोई झटके से। सबसे खतरनाक भ्रम 10 मिनट। बुद्ध कहते हैं, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सुख को सफलता समझ लेना। जो व्यक्ति आज हंस रहा है, हो सकता है वो भीतर से मर रहा हो, और जो व्यक्ति आज रो रहा है, हो सकता है वो जाग रहा हो। व्यक्ति का परिवर्तन 8 से 10 मिनट। अब वो व्यक्ति विरोध नहीं करता, वो पूछता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध उत्तर देते हैं, फल छोड़ दो, कर्म पकड़ लो। कर्म कैसे मुक्त करता है? 10 से 12 मिनट। बुद्ध कहते हैं, जब तुम फल की उम्मीद से कर्म करते हो तब तुम बंधते हो, और जब तुम समझ से कर्म करते हो तब मुक्त होते हो। यही कर्म योग का रहस्य है। पार्ट 2 की गहरी एंडिंग 5 से 6 मिनट। बुद्ध अंत में कहते हैं, सत्य देर से आता है लेकिन स्थायी होता है, और झूठ जल्दी आता है लेकिन खोखला होता है। वो व्यक्ति शांत होकर बैठ जाता है। अब उसके पास उत्तर नहीं, दृष्टि है। पार्ट 2 का क्लोजिंग हुक वीडियो रोकने नहीं देगा। अगर कर्म इतना गहरा है तो फिर सबसे बड़ा कर्म क्या है? अगले भाग में बुद्ध बताएंगे कर्म से भी ऊपर क्या है। ये कर्म से भी ऊपर क्या है? बुद्ध दर्शन, जीवन बदल देने वाला सत्य। पार्ट 3 का सबसे गहरा ओपनिंग हुक। अगर कर्म सब कुछ तय करता है तो फिर बुद्ध कर्म से मुक्त कैसे हो गए? ये सवाल सीधा आत्मा पर लगता है, क्योंकि अगर कर्म से भी ऊपर कुछ है तो वही मुक्ति का द्वार है। पिछले भागों से जुड़ाव। पार्ट 1 में सवाल था, न्याय कहाँ है? पार्ट 2 में समझ आया, कर्म बीज है और समय खेत। अब पार्ट 3 में बुद्ध एक और गहराई खोलते हैं। शिष्यों का प्रश्न। एक शिष्य पूछता है, भगवान, अगर हम अच्छे कर्म करें तो भी बंधन है और बुरे कर्म करें तो भी बंधन है, तो फिर रास्ता क्या है? सन्नाटा छा जाता है। बुद्ध का उत्तर, चेतना। बुद्ध कहते हैं, कर्म से भी ऊपर चेतना है। कर्म शरीर करता है, लेकिन बंधन मन बनाता है। जब तक मैं कर रहा हूं ये भाव है, तब तक कर्म बांधता है। उदाहरण, जल में कमल। बुद्ध कहते हैं, कमल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ से गंदा नहीं होता।
वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कर्म उसे छूता नहीं। सबसे सूक्ष्म बंधन। बुद्ध कहते हैं, अहंकार सबसे सूक्ष्म कर्म है। मैं अच्छा हूं, ये भी बंधन है। मैं त्यागी हूं, ये भी बंधन है। जब मैं गिरता है, तभी मुक्ति आती है। कर्म बिना कर्ता। बुद्ध समझाते हैं, जब कर्म कर्ता के बिना होता है, तब वह लीला बन जाता है। न इच्छा, न डर, न उम्मीद, बस उपस्थिति। व्यक्ति का अंतिम प्रश्न। वह व्यक्ति पूछता है, तो क्या हमें सब छोड़ देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराते हैं, छोड़ना नहीं, जुड़ाव छोड़ना। मौन का वास्तविक अर्थ। बुद्ध कहते हैं, मौन शब्दों का अभाव नहीं, अहंकार का अभाव है। यही कारण था कि बुद्ध कई बार मौन रहे। पार्ट 3 की आत्मा छूने वाली एंडिंग। बुद्ध अंत में कहते हैं, जब कर्म साधना बन जाए, तब जीवन प्रार्थना बन जाता है। वह व्यक्ति आंखें बंद करता है। अब उसके पास सवाल नहीं, सिर्फ शांति है। पार्ट 3 का अंतिम हुक, सीरीज खत्म करने वाला। अब सवाल ये नहीं है कि कर्म क्या है, सवाल ये है, तुम कौन हो? जिस दिन तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, उस दिन तुम मौन हो जाओगे। आज की कहानी कर्म की नहीं, ज्ञान की भी नहीं। आज की कहानी है मौन की। अब तक की यात्रा 5 मिनट पार्ट 1, सवाल और पीड़ा पार्ट 2, कर्म और समय पार्ट 3, चेतना और मुक्ति पार्ट 4 में बुद्ध शब्दों से भी आगे ले जाते हैं। शिष्यों की बेचैनी 8 से 10 मिनट। शिष्य सोचने लगते हैं, अगर मौन ही उत्तर है तो फिर बुद्ध क्यों बोलते हैं? एक शिष्य पूछ ही लेता है, भगवान, आप बोलते क्यों हैं जब मौन ही सत्य है? बुद्ध कहते हैं, मैं बोलता हूं उन लोगों के लिए जो अभी सुन नहीं सकते, और मौन रहता हूं उन लोगों के लिए जो देख सकते हैं। मौन क्या नहीं है? 10 मिनट। बुद्ध स्पष्ट करते हैं, मौन कमजोरी नहीं, मौन डर नहीं, मौन भागना नहीं, मौन पूर्णता की भाषा है। उदाहरण, दीपक और हवा। 10 मिनट। बुद्ध कहते हैं, जहां हवा तेज होती है, वहां दीपक कांपता है। जहां शांति होती है, वहां दीपक स्थिर जलता है। मन की हवा थमे तो सत्य दिखाई देता है। मौन और प्रेम। 10 मिनट। बुद्ध कहते हैं, सच्चा प्रेम समझाता नहीं, महसूस कराता है। मौन में करुणा बोलती है। मौन और भय। 8 से 10 मिनट। बुद्ध कहते हैं, मन मौन से डरता है, क्योंकि मौन में झूठ टिक नहीं पाता। इसीलिए लोग शोर पसंद करते हैं। वो व्यक्ति। अंतिम रूपांतरण 10 से 12 मिनट। अब वो व्यक्ति कुछ नहीं पूछता, वो बस बुद्ध के पास बैठ जाता है। न सवाल, न उत्तर, न उम्मीद, बस उपस्थिति। बुद्ध का अंतिम वाक्य 6 से 8 मिनट। बुद्ध धीरे से कहते हैं, जब तुम अपने भीतर घर लौट आते हो, तब जीवन मौन हो जाता है। सीरीज की अंतिम एंडिंग बहुत गहरी। अब तुम्हें किसी बुद्ध की जरूरत नहीं, क्योंकि बुद्ध तुम्हारे भीतर मौन में बैठा है। कुछ सेकंड का पूरा सन्नाटा वीडियो में बहुत असर करेगा।